दोस्तों पे से टिम्बकटू की जादूगरनी। ये एक और चित्र है दोस्तों। महादानव और चमत्कारी जूते में आपने पढ़ा। अब आगे बढ़िए। सोमेश्वर ने जादुई जूते पहने और टिम्बकटू टापू की ओर उड़ चला। कुछ दूर अभी वह कुछ ही दूरी पर उड़ रहा था कि अरे, ये तीनों परियां, जल परियां जिन्होंने मुझे तीन जादुई चीज दी थी, ये इधर क्यों उड़ी आ रही हैं। जब तीनों जलप्रिया उड़ते हुए सोमेश्वर के पास आ गई तो उसने एक जलपरी ने सोमेश्वर से बोली, युवक, एक बात तो बताना भूल ही गई कि वह क्या। त्रिकला जादूगरनी का चेहरा जो भी देख लेता वह पत्थर का बन जाता था। तुम भूल कर भी चुड़ैल के चेहरे की ओर न देखना। यह बात मैं जानता हूँ। घर से चलने समय मेरी माँ ने मुझे यह बात बता दी थी, लेकिन जब तक तुम उसके चेहरे की ओर नहीं देखोगे तो कैसे पहचानोगे तीनों बहनों में त्रिपला कौन सी है। यह बात वास्तव में सोचने वाली है। सोमेश्वर चिंता में पड़ गया। तभी दूसरी जलपरी बोली, यूं घबराओ नहीं, हम उसका भी उपाय तुम्हें बताती हैं। वह क्या उपाय है। एक बार त्रिफला जादूगरनी सीधे पैर एक मगरमच्छ के मुंह में दबा लिया था। उसके अंगूठे के साथ उसकी उंगली भी चबा गया था। ओह, इसका मतलब यह है तीनों में जिसके सीधे पैर की एक उंगली गायब होगी वही त्रिकाला होगी। और तीसरी जलपरी बोली, जब तुम टापू पर उतरो तो तुम्हारा सामना जिंगा नाम के एक अजीब दैत्य से होगा। वह बड़ा भयानक है। वह टापू पर आने वाले हर व्यक्ति को मार कर खा जाता है। और यह तुम धनुष अम, ये धनुष और तीर रखो। ये तीर जहर बुझे है। जैसे ही तुम्हारा सामना झींगा दैत्य से हो तुम उस पर जहर भरे तीरों से उसका वध कर देना। धन्यवाद जलपरी। और सोमेश्वर उन जलपरियों से धनुष ले लिया। टिम्बकटू टिम्बकटू टापू आने वाला है। अब हम वापस जाती हैं। भगवान तुम्हें कार्य में सफलता दे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। और सोमेश्वर विदा लेकर तीनों जलप्रिया वहां से वापस मुड़ गई। कुछ समय बाद सोमेश्वर टिम्बकटू टापू पर उतरा। आह, यह वह जगह है जहाँ मानव कंकाल और खोपड़ियाँ पड़ी हुई है। मुझे इसका मतलब यह हुआ, जिंगा दैत्य निकल त्रिकाला और उसकी बहनों बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह सोचता हुआ वह आगे बढ़ रहा था कि ओ, लगता है जिंगा दैत्य यही है। वह है। यह तो बड़ी विचित्र है। जिंगा दैत्य इतनी तेजी से उसकी ओर भागता आ रहा था कि वह तेज घोड़ा भी इतनी गति से नहीं भाग सकता था। और सोमेश्वर जल्दी ही भागकर एक टीले के पर चढ़ गया और उसने जिंगा दैत्य को निशाना बांधा। और जैसे ही झींगा दत्ता उसके समीप आया तो उसके निशाना साध कर झींगा दत्ता अजगर वाले भाग पर तीर चला दिया। और झींगा दत्ता विद्युत गति से उड़ता हुआ झींगा अजगर वाले हिस्से पर धस गया। और झींगा दत्ता धाड़ा कट्टा सारा टापू कांप गया। गुर्र। और सोमेश्वर ने दूसरा तीर झींगा दत्ता के दैत्य वाले बकरी वाले भाग पर मारा। झींगा दैत्य बुरी तरह तड़पने लगा। अंत में सोमेश्वर अ, उसी अगरबाज पर तीर मारा। कुछ ही देर में बुरी तरह तड़पने के बाद झींगा ने एक भयानक डकार मारी और उसके प्राण पे उड़ गए। इसका तो काम तमाम हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और सोमेश्वर टापू के आगे बढ़ गया। वह दिन भर टापू पर घूमता रहा और जब रात होने आई वह अरे, वह दूर तीन आकृतियां को कैसी हैं दिख रही हैं। लगता है त्रिफला जादूगरनी उसकी बहनें हैं। मुझे जूते पहनकर आकाश मार्ग में उड़ जाना चाहिए, वरना त्रिकला की नजर मुझ पर पड़ सकती है। सोमेश्वर जल्दी ही जादुई जूते निकाले और अपने पाँव में पहन लिए और जूते पहनने आकाश मार्ग में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह त्रिकला जादूगरनी की बहनों के सिरों पर पहुंचा। त्रिकाला, रात हो गई, अब सोना चाहिए। ले, ठीक है, मैं जादू के जोर पर चारों ओर आग का घेरा बना देती हूँ। उसके घेरे के बीच हम तीनों अ,
बीच हम तीनों सो जाएंगी। तभी त्रिकला ने दूसरी बहन बोली, त्रिकाला मुझे मनुष्य की गंध आ रही लगता है, टिम्पक टापू पर मनुष्य आया है। हाँ, किसकी मौत आई है जो टापू पर आएगा? त्रिकाला जादूगर ने चारों की तरफ और की- देखती हुई बोली, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें वहम होगा बहन। और त्रिकाला ने अपने चारों ओर गोला गोल रेखा खींच दी और मंत्र पढ़ा। वो त्रिकाला ने मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। सोमेश्वर आकाश से उड़ता हुआ कुछ देर त्रिकाला और जादूगरनियों को अपनी बहनों के साथ आग की लपटें के घेरे में खुले आकाश के नीचे सो गई। अब उस जब वे सोए हुए थे, काफी देर हो गई। अब मुझे झटपट नीचे उतरकर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, यही उचित अवसर है। सोमेश्वर आकाश से आग के घेरे के बीचों बीच पहुंचा और जूते उतारने वह तेजी से नीचे आने लगा और कुछ ही क्षण बाद वह जमीन पर था। और त्रिकाला जादूगरनी की बहनों के पैरों की तरफ तरफ गया और पैरों की उंगलियां देखने लगा। ओह, इसके पैर की एक उंगली गायब है, इसका मतलब यही त्रिकाला जादूगरनी है। और सोमेश्वर ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और इस प्रकार त्रिकाला के बराबर में था। त्रिकाला मुंह दाई दाईं ओर, इससे पहले निशाना बैठाकर अपनी तलवार त्रिकाला की गर्दन पर चला दी और एक ही बार में त्रिकाला की गर्दन कट गई और वह भयंकर उसका भयंकर सिर को एक ओर लुढ़क गया। और मुंह फेर कर सोमेश्वर ने त्रिकाला के बालों को पकड़ा और जल्दी ही थैले में रख लिया। और फिर अगले ही पल वह वानी ठहरा और जल्दी जादुई जूते पहने और थैला लेकर आकाश में उड़ गया। सोमेश्वर उड़ ही रहा था, त्रिकाला जादूगरनी की दोनों बहनें जाग गई। अपनी बहन का सिर गायब देख कर चिल्लाने लगी, कौन है जिसने हमारी बहन का सिर काटा? एक बार सामने आ जाए, उसकी बोटी बोटी नोच दूंगी। मैं ना कहती थी कोई मनुष्य गंदा रही है, जरूर यह उसी मनुष्य का काम है। दोनों बहनें त्रिकाला केशव के पास बैठी रोने लगी। तभी आकाश में उड़ता सोमेश्वर जोर से चीख कर उन्हें बोला, अनेकों मनुष्य को मारकर उनका रक्त पीने वाली राक्षसनी हो, आज तो अपनी बहन को खोकर तुम अवश्य महसूस हुआ होगा किसी को मारने से उसके घर वालों को कितना कष्ट होता है। सोमेश्वर की आवाज सुनकर दोनों बहनें चौंक कर आकाश की ओर देखा, कौन हो तुम? क्या तुमने हमारी बहन का सिर काटा है? हाँ, मैंने ही यह नेक काम किया है। और फिर उससे पहले कि उनकी बहनें फिर कोई जादू करती, अपनी जादुई टोपी पहन ली। वो टोपी पहनते ही एकदम अदृश्य हो गया। देख कर दोनों बहनें चकित हो गई। अरे अरे, कहाँ गया वह? अभी तो आकाश में उड़ रहा था। दोनों बहनें आश्चर्य में डूबकर सोमेश्वर वहां से उड़ चला। कुछ देर दूर जाने पर उसने अपने सिर से टोपी उतार ली। वह फिर से दिखाई देने लगा और उड़ते उड़ते वह एक महल के ऊपर से होकर गुजरा। लगता है यह किसी राजा का महल है। उड़ते उड़ते थक गया हूँ, क्यों न इस महल में उतरकर राजा की आज्ञा से विश्राम किया जाए। ऐसा सोचकर सोमेश्वर राजमहल में के उद्यान में उतर आया। उद्यान तो बड़ा भव्य है, पता नहीं कि यह कौन सा राज्य है। जहाँ सोमेश्वर उतरा था वहां राजा कालकेतु का राजमहल था। राजा कालकेतु पहाड़ की तरह विशाल पुरुष था, साथ ही वह अभिमानी भी था। जिस समय सोमेश्वर उद्यान में उतरा, उसी समय कालकेतु उद्यान में सैर कर रहा था। एकाक उद्यान में घूमते देख उस सोमेश्वर पर से पर पड़ी और कड़क कर बोला, कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से तुमने उद्यान में प्रवेश किया है? कालकेतु की बात सुनकर सोमेश्वर निम्रतापूर्वक बोला, राजन, मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ, अगर आज्ञा दे तो मैं इस उद्यान में कुछ देर विश्राम कर लूं। कालके कालकेतु सोमेश्वर की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और अभिमान से बोला, भला तुम्हें मेरे महल में कैसे जगह दी जा सकती है? जाओ किसी जंगल में जाकर विश्राम करो। सोमेश्वर को जब शालीनतापूर्वक कालकेतु से बोला, तुम भी राजा हो और मैं भी राजा का बेटा हूँ, तुम्हें इस प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए।
कालकेतु क्रोध में हंसता हुआ बोला, अगर तुम्हें तुम्हें अपने सम्मान का इतना ही ख्याल है तो मेरे राज्य में आए ही क्यों? जानते नहीं मैं कौन हूँ और पल भर में तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता हूँ। कालकेतु का अभिमान भरी बातें सुनकर सोमेश्वर ने क्रोध से पागल हो उठा। उसने आओ देखा ताव त्रिकला का सिर झोले से निकाल कर अभिमानी कालकेतु के सामने कर दिया। और कालकेतु त्रिकला जादूगरनी के कटे सिर को ध्यानपूर्वक देखता हुआ वो अंतर तत्पश्चात पत्थर की मूर्ति में बदल गया। और सोमकेतु सोमेश्वर त्रिकला का सिर पुन थैली में रखा और पत्थर के कालकेतु की ओर देखा। अभिमानी राजा, तेरे लिए यही सजा उचित थी। तू तू पत्थर का बना बना यहीं पर पड़ा रहे। और फिर आकाश मार्ग में उड़ गया। फिर सोमेश्वर ने चांदी जूते पहने और आकाश मार्ग में उड़ गया। उड़ते उड़ते एक सदन वन में प्रवेश किया। अरे यह फल वाले बहुत सारे वृक्ष हैं, मुझे भूख भी लग रही है, क्यों ना नीचे उतरूं और फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। सोमेश्वर सीधा एक पेड़ पर उतरा और पेड़ पर फल खाने लगा। फल खाते खाते सोमेश्वर को किसी रोने की आवाज सुनी। उसने चौंक कर उस चारों ओर देखा। वो अरे इस भीड़ जंगल में कौन रो रहा है? सोमेश्वर अभी हैरान चारों ओर देख रहा था कि उसकी दृष्टि पेड़ के नीचे पड़ी। अरे पेड़ के तने में ये लड़की लड़की कौन है? जरूर ये किसी की रोने की आवाज है, मुझे सुनाई दे रही थी। और वह पेड़ से उतर गया और लड़की के पास जाकर बोला, तुम कौन हो और इस पेड़ से बंधी क्यों रो रही हो? सोमेश्वर की बात सुनकर लड़की रोते रोते बोली, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं पास के राजा ललितपुर राज्य की ललित से की पुत्री हूँ। मुझे यहाँ जंगल में वन देवता ने बलि के लिए बांधा हुआ है और कुछ देर बाद मेरी बलि देने वाला है। लेकिन वन देवता ने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी सुलक्षणा रोते हुए बोली, मेरे युवराज, मेरे बारे में तुम इतन क्यों परेशान होते हो? युग, तुम मेरे बारे में जानकर क्यों परेशान होते हो? तुम मुझे बचा नहीं सकते। जाओ जाओ, मुझे और दुखी न करो। मैं चाहती चाहती कि मुझे बचाने की चक्कर में तुम भी बेमौत मारे जाओ। राजकुमारी, तुम मेरे बाउल का विश्वास करो। बाउल पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और फिर यह अपने भी प्राण दे दूंगा। राजकुमारी सुलक्षणा पीड़ा से कह, कराते हुए कहना आरंभ किया, तो सुनो, शायद भगवान ने ही तुम्हें मेरी रक्षा के लिए यह भीड़ जंगल में भेजा है। मेरे पिता ये नया महल बनवाने के लिए अच्छी लकड़ियों की आवश्यकता थी, सो उसने जंगल से बहुत सारी लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ कटवा डाले। सोमेश्वर लक्षणा की बातें सुनकर चिंतित होता हुआ बोला, लेकिन वन देवता का तुम्हारी बलि देने से इस बात का क्या संबंध? सुलक्षणा ने उसकी शंका का समाधान किया। मेरे पिता द्वारा इस जंगल में के पेड़ कटवाए जाने पर वन देवता मेरे पिता के पास गए और बोले, राजा ललित सेन, तुमने मेरे वन से पेड़ काटकर घोर अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा अवश्य देंगे। वन देवता, मुझसे भूल होगी, मुझे क्षमा कर दो। हमने हमारे सीने में बदले की आग जल रही है। ललित सेन, नाथा, हम तुम्हें क्षमा कैसे कर सकते हैं? वन के सारे पेड़ हमारी संतान के समान है। पेड़ों को काटकर तुमने हमारी संतान का वध किया है, अतः बदले में तुम्हारी लड़की सुलक्षणा को लेकर जा रहे हैं। जंगल में ले जाकर इसका वध करेंगे, तभी तुम्हें मालूम होगा कि संतान की मृत्यु पर एक पिता को कितना दुख होता है। नहीं नहीं वन देवता, मेरी पुत्री पर दया करो, निरपराध है। लेकिन वन देवता ने मेरे पिता की एक न बात मानी और उसने मुझे लाकर इस वन में बांध दिया। फिर कुछ देर बाद एक विशाल मगरमच्छ आएगा और मुझे खा जाएगा। इस प्रकार वन देवता का बदला पूरा हो जाएगा। सुलक्षणा की दुख भरी कहानी सुनकर सोमेश्वर बोला, राजकुमारी, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और सोमेश्वर का इतना कहना था कि न जाने कहां से पानी में एक विशाल लहर उठी और उस लहर से एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ का मुंह काफी मगरमच्छ का मुंह गुफा की तरह खुला हुआ था। उसे देखकर राजकुमारी सुलक्षणा चीख कर मार कर बेहोश हो गई। अगर ये मुझे इसी पल की देरी की, मगरमच्छ राजकुमारी को खा जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना हो चाहिए। सोमेश्वर ने जल्दी ही जादू के जूते पहने, पैर में पहने और उड़कर मगरमच्छ की पीठ पर जा बैठा। और उसने मगरमच्छ और अपनी तलवार मगरमच्छ की गर्दन में घुसेड़ दी। मगरमच्छ हवा में लहराया और पानी में लहर
से गिरा कर उलट पुलट होने लगा और सोमेश्वर उसकी पीठ पर चिपका बार बार तलवार उसके घायल करता रहा और म- जल्द ही लहर पानी में मगरमच्छ का खून लाल से लाल हो गया। अतः सोमेश्वर ने मगरमच्छ के खुले मुंह में भी तलवार घुसेड़ दी। मगरमच्छ पूरी तरह तड़प कर अपने प्राण पे करीब उड़ गई और सोमेश्वर उसकी पीठ से उतरा। अब मुझे चलकर बेहोश राजकुमारी को देखना चाहिए। सोमेश्वर राजकुमारी सुलक्षणा के पास गया और ध्यान उसके बंधन खोल दिए। उसके बाद पानी के छींटे मार देकर राजकुमारी सुलक्षणा को होश में लाया। राजकुमारी की आंखें खोलकर भयभीत से चारों ओर देखने लगी तो देखकर सोमेश्वर बोला, राजकुमारी घबराओ नहीं, संकट टल गया है, मैंने मगरमच्छ को मार दिया है। क्या सच? हाँ राजकुमारी, अब तुम आजाद हो। ओ युग, तुम कितने वीर हो, तुमने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। तभी सोमेश्वर पूरी शक्ति से चिल्लाया, वन देवता, मैं सुलक्षणा को अपने साथ ले जा रहा हूँ, अगर तुम में साहस है तो मुझे रोक कर देख लो। तभी वन देवता वहां प्रकट हो गए और प्रशंसा होकर बोले, मैं साहसी आदमियों की कदर करता हूँ सोमेश्वर, तुम वीर हो, तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ, तुम सुलक्षणा को ले जा सकते हो। ओह वन देवता, वन सोमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तुम कामाक्षीपुर के बंदी राजा कामाक्षी देव के लड़के हो। सुलक्षणा तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उस पर तुम्हारा अधिकार है, जाओ उसे ले जाओ। धन्यवाद वन देवता। और सुलक्षणा आचार्य से वन देवता से दे बोली, वन देवता, मेरा विवाह तो सेनापति चंद्रसेन के पुत्र सूरज सिंह से पक्का हो चुका है और आप कह रहे हैं कि सोमेश्वर मेरे होने वाले पति हैं, यह कैसे हो सकता है? सुलक्षणा बेटी, विधि का विधान विधान को मैं तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा विवाह सोमेश्वर से ही होगा। आज सूरज सिंह का अंत भी सोमेश्वर के हाथों होगा। सूरज सिंह एक मक्कार युवक है वह तुम्हारे लिए स्वार्थ अयोग्य है। सोमेश्वर सुलक्षणा का आशीर्वाद देकर वन देवता वहां से चला गए। तब सोमेश्वर सुलक्षणा से बोला, सुलक्षणा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं जादुई जूते पहन लेता हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी आकाश में उड़ सकती हो। अच्छा, और सबसे पहले तुम्हारे राज्य में ललितपुर चलेंगे, तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी याद में तड़प रहे होंगे। ठीक कह रहे हो हैं। और कुछ देर बाद दोनों ललितपुर के राजमहल की छत पर उतरे पर थे। आओ आपको राजमहल के नीचे जाने का दर्शन करती हूँ। सुलक्षणा सोमेश्वर का रास्ता बताते हुए आगे आगे चल दी। अरे बेटी सुलक्षणा, तुम जीवित? यह वन देवता ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ पिताजी। और वन देवता के आशीर्वाद के सारा किस्सा उसने अपने पिताजी को कह सुनाया। प्रशंसा से होते हुए सोमवीर बोले, हमारी इकलौती पुत्री को तुम वन देवता से छुड़ा कर लाए हो, यह हम पर उपकार उपकार किया है बेटा, तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन युवराज, सोमेश्वर वन देवता ने ऐसी कैसी भविष्यवाणी? सुलक्षणा का ब्याह तो तुमसे होगा। यह यह बात सुनकर कर परेशान हो गई। सुलक्षणा का विवाह हमने सेनापति चंद्रसेन के लड़के सूरज सिंह से पक्का कर दिया। महाराज, वन देवता ने यह बताया था कि सूरज सिंह चरित्र ठीक नहीं है, वह राजकुमारी सुलक्षणा के योग्य नहीं है। ओ यह बात है तो हम कोई बहाना बनाकर चंद्रसेन को इस रिश्ते से मना कर देंगे। तत्पश्चात सोमेश्वर को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। उधर सेनापति चंद्र सिंह अपने पुत्र के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। पिताजी, वन देवता राजकुमारी सुलक्षणा को अपने साथ ले जाकर हमारी योजना धूल में मिला दी है। बेटा, हाँ बेटा, हम तो ललितपुर के राजा बनने के सपने देख रहे थे, अब क्या होगा? तभी अभी वे दोनों एक किसी प्रकार की बातें कर रहे थे कि विशेष सेवक कक्ष में आग प्रवेश किया। जल्दी बोला, सेनापति जी, गजब हो गया, राजकुमारी सुलक्षणा जीवित तो लौट आई है। ओह, यह तो हमारे लिए प्रशंसा की बात है, हम इसमें इतना घबराने की क्या बात है? सेनापति जी, बात की कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी घबरा जाएंगे ही। अब तुम कुछ कहोगे या भूमिका मानते रहोगे? जल्दी बोलो, क्या बात है? बात यह है, राजकुमारी सुलक्षणा जंगल में एक युवक के साथ वापस लौट आई है और राजा ललित देव अब उसी युवक के साथ राजकुमारी के विवाह करेंगे। क्या? तभी अ, सूरज सिंह तड़प कर अपने पिता से बोला, पिताजी, यह तो हमारे साथ सरासर अन्याय है। राजकुमारी सुलक्षणा
के साथ हमारी मंगनी हुई है, अतः हमारे साथ विवाह होना चाहिए। बेटा, हम सुबह ही महाराज के पास जाएंगे और सारा किस्सा मालूम करेंगे। वह इस रिश्ते से कदापि नहीं तोड़ सकते। और दूसरे दिन सेनापति चंद्रसेन अपने कुछ सिपाहियों के साथ अपने पुत्र को लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ललित सिंह से बोला, महाराज, राजकुमारी सुलक्षणा वापस आ गई है, अब उसका विवाह सूरज सिंह से हो जाना चाहिए। सेनापति चंद्रसेन, अब हमने अपना फैसला बदल लिया है। हम अपनी पुत्री का विवाह सूरज सूरज सिंह से नहीं बल्कि युवराज सोमेश्वर के साथ करेंगे। राजा ललित सेन की बात सुनकर चंदन सिंह क्रोध से होते हुए बोला, महाराज, आप अपने वचन से फिर रहे हैं। एक राजा को यह बात शोभा नहीं देती। हमें अच्छी तरह मालूम है सेनापति चंद्र सिंह, हमें क्या बात शोभा देती है और क्या नहीं। अब सूरज सिंह से भी नहीं रहा गया, चिल्ला कर बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजकुमारी सुलक्षणा मेरी है, वह केवल मेरा अधिकार है। हमारे सामने ऊंचा बोलने की सजा जानते हो सूरज सिंह? तभी सोमेश्वर बीच में बोला, सूरज सिंह, सुलक्षणा पर कौन से अधिकार की बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी वजह से यह मंगनी टूटी है। सूरज सिंह की बात सुनकर राजा ललित सेन बोले, सूरज सिंह, सोमेश्वर ठीक कह रहा है। क्या तुम अपने उस समय सुलक्षणा पर अपना अधिकार भूल गए थे जब उसे वन देवता पकड़ कर ले जा रहे थे? उस समय तुम अपनी होने वाली पत्नी को संकट में छोड़कर दुम दबाकर भाग निकले थे। अतः तुम ऐसा करके सुलक्षणा पर अपना अधिकार खो चुके हो। भी अब मेरा भी उस पर अब कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब वन देवता से बचाने के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सका था। अब उससे केवल सोमेश्वर का यह अधिकार है, क्योंकि उसने मौत से मुकाबला करके सुलक्षणा को बचाया है। ओह, मेरा राजा बनने का सपना मिट्टी में मिल गया। सोमेश्वर क्रोध में भरकर सोमेश्वर को मारने के लिए आगे बढ़ा। सोमेश्वर ने अपना थैला साथ लाया था। उसने झटपट थैले से जादूगरनी त्रिकाला का सिर निकाला और सेनापति चंद्रसेन की ओर मुंह करके कर दिया। चंद्रसेन त्रिकाला का मुंह देखते ही पत्थर का हो गया। अरे, यह क्या हुआ? सेनापति पत्थर के हो गए, कमाल है। और सूर्य सिंह अपने पिता को यह अवस्था देखकर क्रोध से भर उठा और सोमेश्वर की ओर मारने के लिए दौड़ा। सोमेश्वर ने फिर त्रिकाला का सिर झोले से निकाला और सूर्यसेन के सामने कर दिया। इस प्रकार सूर्यसेन भी पत्थर का हो गया। जब राजा ललित सेन ने प्रशंसा से बोले, बेटा, इन दोनों को सबक तुमने सबक सिखा दिया, अब अच्छा किया। महाराज, ये दोनों इसी के अधिकारी थे। बेटा, हम चाहते हैं तुम्हारा वह सुलक्षणा का विवाह सिद्ध हो जाए। महाराज, पहले मुझे यहाँ जाकर पिताजी महाराज को अपने चाचा की कैद से छुड़ाना है और अपना राज्य वापस हासिल करना है। उसके बाद यह विवाह हो सकेगा। बेटा, तुम जैसा कहोगे हम उसी तरह तैयार है। धन्यवाद महाराज। और फिर दूसरे दिन सोमेश्वर राजा ललित सेन की आज्ञा लेकर जादुई जूते पहने और आकाश मार्ग में उड़ गया। और वहां से सीधा सोमेश्वर सीधा रायगढ़ पहुंचा और अपनी माँ से मिला। बेटा, क्या त्रिकाला जादूगरनी का सिर ले आए? हाँ माँ। अब वह दिन दूर नहीं जब काशीपुर की महारानी का मुकुट आपके सिर पर शोभायमान होगा। तभी धनलक्ष्मी खुशी होती बोली, मुझे मेरे भैया पर विश्वास था, वह सफल होकर लौटेगा। मेरा मेरा बेटा है ही इतना वीर। और दूसरे दिन गायत्री से आज्ञा लेकर सोमेश्वर कामाक्षी की ओर चल पड़ा। भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना, भगवान मेरे भाई को सफलता देना। उधर कामाक्षीपुर के राजमहल में सूरजवान सोमेश्वर अभी तक जादूगर त्रिकाला का सिर लेकर वापस नहीं लौटा। इस बार उस अपनी परीक्षा में हार गया है। हाँ महाराज, लगता तो ऐसा ही है। वह त्रिकाला का मुंह देखकर पत्थर का बन गया। तभी वह दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी सोमेश्वर वहां प्रवेश किया। सोमेश्वर को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सोमेश्वर, तुम जीवित कैसे बचाए? सोमेश्वर हंसता हुआ बोला, चाचा जी, मैं जब तक तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। अब आप मेरा राज्य मुझे सौंपे दीजिए और पिताजी महाराज को स्वतंत्र के दे दिए। ब्रजेश अकलाता हुआ बोला, क्यों नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी सूरजवान ने अवसर देखकर तलवार लेकर सूरजवान सोमेश्वर पर लपका और सोमेश्वर सजग था। उसने फौरन ही अपनी जादुई टोपी सिर पर रखी और वह अदृश्य हो गया। अगली ही पल आवाज उभरी, मैं जानता था तुम मेरी
परीक्षा में खरा उतरने के बाद भी मुझे धोखा दोगे? तुम दोनों को तर्कस के सारे तीर खत्म हो गए। यहाँ था मेरी बात, अब मेरी बारी है। सोमेश्वर दूर जाकर दादी टोपी उतार ली और फिर दिखाई देने लगा और हंसकर बोला, तूने 20 वर्ष मेरे पहले पिताजी से छल किया, उसे कैद कर डाल दिया। ब्रजेश चाचा, ब्रजेश्वर चाचा, सूरजभान ने तेरे साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा, इसलिए तुम दोनों दोषी हो। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। ब्रजेश और सूरजभान समझ गए कि बाजी सोमेश्वर के हाथ में आ चुकी है, अतः वे दोनों हाथ जोड़कर उसे बोले, सोमेश्वर बेटे माफ कर दो। हम हाँ, हमें राजा ब्रजेश को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की थी। सोमेश्वर उन दोनों को कोई रहम नहीं आया, उसे झट से अपने झोल से त्रिकाला का सिर निकाला और दोनों के चेहरों के सामने सामने कर दिया। अगले ही पल और सोमेश्वर त्रिकाल कारागार में पहुंचकर राजा राजेश्वर के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, अब आप स्वतंत्र हो। मैंने ब्रजेश्वर और सूरजवान से बदला ले लिया है। ओ बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। कहकर सोमेश्वर ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और उसके बाद बड़े धूमधाम से राजेश्वर और रानी गायत्री को पुनः एक बार राज सिंहासन में बिठाया गया। महाराज राजेश्वर अमर रहे, युवराज सोमेश्वर अमर रहे, महारानी गायत्री देवी अमर रहे। उसके बाद पूरी शानो शौकत से राजकुमार सुलक्षणा का विवाह युवराज सोमेश्वर से के साथ हुआ। सोमेश्वर अपने माता पिता के साथ सुल, सुलक्षणा व बहन धनलक्ष्मी के साथ सुखपूर्ण रहने लगा, जिसने त्रिकाला जादूगरनी का सिर थैले सहित अग्नि की भेंट कर दिया था। समाप्त दोस्तों।